किया है। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे बचाए हैं और कभी कभी ऐसा होता है। अभी हाल में ही मैं पिछले संडे की बात आपको बताऊं, घर में एक पुरानी साइकिल थी। वो साइकिल जो मेरी बड़ी वाली बेटी थी, उस जब छोटी, बहुत से हमारे घर के ऐसे काम होते हैं जो हम करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, और हम बीच बीच में ये चीज़ भी हमारे दिमाग में आता है कि इस काम को करने से या थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपना घर और कम पैसे में मैनेज कर सकते हैं। ये अक्सर हम गृहिणियों के दिमाग में ये सवाल चलता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा टिप बताइए, कुछ और ऐसे उपाय बताइए जिससे हम और ज़्यादा पैसे बचत करें। हम धीरे धीरे आपके हमारे मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, और अक्सर ऐसा भी है ना कि मैंने जैसे बोला है कि आप लोगों को भी कुछ अगर उपाय पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मुझे मेरी व्यूअर भी जो है वो कमेंट करती हैं, मुझे बताती है कि हम यहाँ यहाँ पैसे बचा सकते हैं। मैंने मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। जो चीज़ मैं नहीं जानती हूँ वो आप मुझे शेयर करते हो, और जो विचार मैं जानती हूँ, जो चीज़ें मैं जानती हूँ मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। ऐसे ही तो हमारा जो है वो जीवन का जो गाड़ी है वो आराम से चल रहा है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ जिनसे हमारे पैसे बचेंगे। और ये जो पाँचों के पाँचों टिप्स हैं, ये अक्सर हम गृहिणियाँ जो है अपने घर में यूज़ करती ही हैं। आप लोगों में से कौन कौन राजी है इन सारे पाँचों प्रैक्टिकल को अपनाने के लिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा टिप आता है वो ये आता है कि जैसे हम सभी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, लेकिन खरीदारी से पहले क्या हम कीमतों की तुलना करते हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब एंटर करते हैं मार्केट में किसी भी चीज़ को लेने के लिए, सिंपली मैं सब्जी की ही बात करती हूँ क्योंकि वो तो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है। सब्जी हो या फिर आप क्लोथिंग सेक्शन में जाइए, कहीं भी जाइए, तो जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो ऐसा होता है कि सामने के पहला जो दुकान होता है या एक दो दुकान छोड़ के अगर जहाँ हमें देखना होता है, हम सामान सारा उठाते हैं, पैक करते हैं और लेके आ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि हमने सामान तो परचेज कर लिया और आगे थोड़ा सा ऐसे ही घूम गए, और जब आगे जाके देखते हैं तो वही सेम सामान अगर कम रेट में मिलता है, कितना दुख होता है? दुख होता है ना? हाँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। और मैंने ज्यादा ये चीज पता है किस में देखी है? मैं सब्जियों में मैंने ये चीज देखा है कि मैं सब्जी का भाव पूछती हूँ। एक दो दुकान मैंने पूछा, मुझे लगा कि मोस्टली यही है, और मैंने जब यहाँ से परचेज कर लिया और आगे जाके देखा वही सब्जी अगर मुझे 10 रुपए भी कम मिलती है, मुझे अफसोस होता है कि मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। थोड़ा सा और अगर आगे आ जाती तो हो सकता है कि मुझे फायदा होता। कहने का मतलब ये है दोस्तों की कीमतों की तुलना करनी चाहिए हमें। अगर हम ये कैसे जानेंगे घर में बैठे बैठे कि क्या चीज किस कीमत का कितने में चल रहा है? हो सकता है कि पिछले वीक में ये चीज महंगा होगा लेकिन अभी सस्ता हो गया हो, या पिछले वीक में कोई भी चीज सस्ता होगा अभी महंगा हो गया हो। तो टाइम जो ये रेट होते हैं तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो एक चीज पे अगर हम बिलीव कर लेते हैं ना कि ऐसा ही होगा, चलो हम ले लेते हैं, वहां पे कहीं कहीं घाटा होता है। इसलिए दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज लेते हैं, किसी भी चीज को लेते हैं, तो एक बार थोड़ा सा ना उनके प्राइस कितने हैं और कहाँ से हमें कम पड़ेगा, ये सब चीज देख भाल के ही उसके बाद ही हमें पैसे खर्च करने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि हम बजट बनाते हैं। सभी बनाते हैं बजट। हर छोटे से बड़े घर में ना एक बजट आपको प्रिपेयर किया हुआ मिलेगा ही। जिनका घर बजट बनाने के बजट नहीं बनाते और अपना घर चलाते हैं, उनको आगे जाके दिक्कतें होती हैं। और मुझे पता है कि मेरे सारे व्यूअर जो हैं वो बजट बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और वो पूरा डिटेल अपने कमेंट में डिटेल में लिखते हैं कि हमारा इतना रुपया यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, और हमारी इतनी सैलरी है, तो आप बताइए कैसे मैनेज करें। तो उसी से मुझे ये पता चल जाता है ना कि सभी लोग बजटिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है ना कि अगर बजट बना लेते हैं तो उससे ही बस हमारा काम नहीं चलेगा। हमें नियमित रूप से ना उस बजट की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या हम अपने बजट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या कहीं हमारा उतार चढ़ाव चल रहा है। ये चीज भी हमें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। देखिए, हम पैसे बचाते हैं, बहुत मुश्किल से बचाते हैं, और छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख रख के पैसे बचाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि जितना पैसा हमने बचाया
उसका दुगना या तीन गुना पैसा हमें खर्च करने में दया नहीं आती है। हम खर्च कर देते हैं, हाँ, बाद में ये चीज होता है कि अफसोस होता है कि अरे मेरे इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। ये सारा चीज जो है वो इम्प्लीमेंट मैंने किया है, मैंने बहुत मुश्किल से पैसे बचाए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, अभी हाल में ही मैं पिछले संडे की बात आपको बताऊं कि मैं मार्केट गई थी, और मार्केट गई और मुझे थोड़े से ना अच्छे अच्छे वो आजकल चले हैं पोछू वगैरह जो बच्चे आज लेते हैं, तो वो मैंने अपने दोनों बेटियों के लिए परचेज कर लिया। हालांकि वो बहुत महंगा आया, लेकिन मैंने परचेज कर लिया कि चलो ठीक है, ठंडी में कहीं जाना होगा तो ये इसको वेयर करके जाएंगी। लेकिन लाके मैंने उसे अपने वार्डरोब में रख दिया है, और मुझे लगता है कि शायद मैंने जो यहाँ पे 1500-1600 रुपए जो खर्च किए हैं ये बेकार का है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई, अभी नहीं खरीदते, पैसे ये बच सकते थे, ये सब दिमाग में आई, लेकिन अभी तो अब मैंने खरीद लिया, अब वो रखा है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि हम पैसे बचाते हैं और अचानक हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और ये फील हमें तब होता है जब हमारे पैसे हाथ से निकल जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि जैसे घर में अगर कोई पुरानी चीज है, पुरानी चीज जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक या दो बच्चे हैं, तो ये कपड़े के लिए भी हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है और उसके कपड़े हमने खरीदे हैं, और वो कपड़ा अगर सही कंडीशन में रहता है और आपका जो छोटा बच्चा है वो उसको वेयर कर सकता है, तो उस कपड़े को, और थोड़ा सा मतलब कि 4-5 साल का भी अगर अंतर है तो भी मैं आपको बताऊं कि उन कपड़ों को आप उसको व्यवस्थित करके रख दीजिए। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जो मेरी बड़ी बेटी के जो कपड़े जो सही मतलब कंडीशन में रहते हैं उसको मैं रख देती हूँ, चाहे वो विंटर के हो या समर के हो। और मैं छोटी बिटिया जब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उनको उसको दे रही हूँ, वो पहनती भी है। तो ये सही रहता है। इसमें क्या है ना, हमारे क्लोथिंग के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल मैं बताऊंगी कि मेरे घर में एक पुरानी साइकिल थी। वो साइकिल जो मेरी बड़ी वाली बेटी थी, उस जब छोटी थी तब उसके पास वो साइकिल थी। तो वो साइकिल मैंने रखी कि मेरी छोटी वाली बिटिया भी उसको चलाएगी। लेकिन पता है, रखे 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 हमने शिफ्टिंग वगैरह में भी ध्यान दिया, तो वो ना उसमें उस साइकिल में जंग लगने लगा था, और वो साइकिल थोड़ी सी मतलब खराब हो गई थी। तो मैं अक्सर जब मैं यहाँ शिफ्ट की हूँ तो मैं सोचती थी कि ये साइकिल रखा हुआ है, इसका सारा कुछ मतलब बॉडी वगैरह चेंज करा के और थोड़ा सा सही करा के छोटी वाली बेटी इसको चलाएगी। लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं ये सारा कुछ सोच रही हूँ कि चेंज कराऊंगी, तो जितने पैसे मेरे उस मतलब पुराने साइकिल को रिपेयर कराने में लग रहे थे, उससे मतलब समझिए कि 200-250 रुपये ज्यादा लगाने पे ही मुझे मेरे पास नई साइकिल आ जा रही थी। तो मैंने क्या किया, उस पुरानी साइकिल को मैंने बेच दी। मैंने मार्केट में जाके उस साइकिल को, हाँ हालांकि मुझे बहुत अच्छे पैसे नहीं मिले, मुझे 400 रुपीज ही उस साइकिल का मिला। उसने यही बोला कि ये तो हमारे कबाड़ में जाएगा। मैंने बहुत बोला कि 500 तो एटलीस्ट दे दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। 400 रुपीज मेरे हाथ में आए, और मैंने अभी साइकिल जो है अभी परचेज भी नहीं किया उसके लिए। और अभी हमारा जो वो पैसा है, मतलब मुझे ये चीज लगा कि पुरानी चीजें भी घर में अगर होती है तो हम उन्हें बेच के पैसे रख सकते हैं। उन पैसों को हमें कहाँ लगाना है, हो सकता है कि उसमें और 1000-2000 रुपए लगा के मैं साइकिल ले सकती हूँ। अभी मैंने लिया नहीं है। तो दोस्तों ये भी हम कर सकते हैं कि जो भी हमारे घर में पुरानी चीज पड़ी हुई है जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम बेच दें। एक तो हमारा घर का जो स्पेस है वो खाली होगा, दूसरा हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की परचेज जो भी हम करते हैं, जैसे ग्रॉसरी नहीं, मैं टॉयलेटरी की चीजों के बारे में बात कर रही हूँ कि वो हमें बल्क में लेना चाहिए। देखिए, अक्सर मैं अपना सारा जो ग्रॉसरी और जो भी सामान होता है ना वो डी मार्ट से लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे सही लगता है। हालांकि वो मेरे घर से थोड़ा दूर है, लेकिन मैं अगर मंथ में या फिर मतलब कि 1.5 महीने में भी मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो मेरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन मुझे इस चीज़ सुकून मिलता है। सुकून इस चीज़ का मिलता है, थोड़ा सा रेट कम लगते हैं, और मैं सामान लेकर आती हूँ तो मुझे फिर 1 महीने 1.5 महीने तक कुछ सोचना ही पड़ता है कि ये चीज़ घर में घट रहा है या ये कम ज़्यादा मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये मैं काम करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कहना यह है कि मान लीजिए कि सर्फ वगैरह, हम सर्फ साबुन ये सब खरीदते हैं, तो अगर हम बल्क में खरीद लें, 3-4 महीने का एक साथ खरीद ले, तो क्या दिक्कत है। जो बजटिंग करते हैं उसमें ग्रॉसरी की भी लिस्ट होती है, तो उसमें से हर मंथ में मान लीजिए हमने 3 मंथ का ले लिया, तो 2 मंथ में हमारे सर्फ के पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। और हाँ, एक चीज मैंने ये भी ध्यान दिया है कि जो बड़ा पैकेट हम लेते हैं ना, वो छोटे वाले जो मतलब पैकेट्स होते हैं छोटे अमाउंट वाले, उससे थोड़ा सा किफायत पड़ता है।
ये चीज़ मैंने ध्यान दिया है, चाहे वो ऑयल कंटेनर हो, ऑयल की चीज़ें हों, या फिर आपको ये सर्फ हो, साबुन हो, ये सब चीज़ें होती है। और मुझे नहीं लगता है कि 2-3 महीने में ये सब खराब भी होता है। तो डेट देखिए और उसके अकॉर्डिंग परचेज कीजिए। ये बहुत किफ़ायती होता है अगर हम बल्क में ये सब चीज़ें परचेज करते हैं। तो आज का पॉइंट है दोस्तों कि कुकिंग बेकिंग ये सब जो होता है ना, ये हमें खुद घर में करना चाहिए। देखिए, कुकिंग बेकिंग जो होता है ना, ये आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चे जो है आजकल ना, मतलब हम आज खाना नहीं खाएंगे, हम आज रोटी नहीं खाएंगे, कुछ अच्छा मंगाओ, कुछ अच्छा करो, ये चीज़ ना हर घर में चलता है। तो इसके लिए जो माँ होती है ना, वो बहुत परेशान होती है, क्योंकि हर चीज दिन तो हम कुछ नया मंगा नहीं सकते, हर दिन तो हम कुछ नया बना नहीं सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। अब मैं भी नहीं जानती हूँ कुकिंग की हर चीज़, जैसे कि मैं सिंपल खाना वगैरह तो बना देती हूँ, लेकिन इतना मुझे बेकिंग वेकिंग आता नहीं है। लेकिन अब बच्चों के लिए ये नया चीज़ जो है, ये मैं अपने अंदर एक स्किल ला रही हूँ। मैं धीरे धीरे यूट्यूब के वीडियो देख देख के और सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं, मतलब सिंपल अगर एक पेस्ट्री होता है वो भी मार्केट में खरीदने जाती हूँ तो मेरे 100 रुपये लग ही जाते एक पीस लेने में। तो अगर मैं घर में ये सीख जाती हूँ तो हो सकता है मेरे पैसे बचेंगे। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये भी होती है कि घर के खाना को हमेशा मैंने प्रेफरेंस दिया है, और हर गृहिणी जो होती है ना, घर के खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो एक तो हमारा किफ़ायती होता है वह खाना, और साथ के साथ वो हमारे लिए हेल्दी भी होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये सब जो हम, मतलब बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं ना, ये बाहर न खाते हुए अगर हम घर में ही तैयार करना सीख लेते हैं, हाँ थोड़ी सी मशक्कत लगेगी, क्योंकि कोई भी जो चीज़ है ना, अगर लर्निंग फेज में होती है तो उसमें डिफ़िकल्टीज बहुत आती है, लेकिन एक बार जब हम सीख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, करना यहाँ पे ये है कि ये अगर स्किल आपके अंदर नहीं है तो आप भी मेरी तरह से डेवलप कीजिए और थोड़े से अपने पैसे ज़रूर बचाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं जिससे हमारे पैसे बहुत बचेंगे। एक बार इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आप इसमें से कौन सा पॉइंट आपको बहुत बेहद अच्छा लगा और जिसको आप इम्प्लीमेंट बहुत जल्द करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और हाँ, ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा केयर भी कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।